So hi guys, a warm and energetic welcome to all of you on our channel. So today we discuss about the fight between Hela and Scarlet Witch. तो हम यहाँ पर यार 5 फैक्टर पर डिस्कशन करेंगे। पहला होगा हमारा स्ट्रेंथ, दूसरा होगा स्पीड, तीसरा होगा मैजिक और चौथा होगा ड्यूरेबिलिटी और फिर उसके बाद कॉम्बैट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो हम जानते हैं कि हेला जो है वो गॉड ऑफ डेथ है और थॉर की बड़ी बहन है। हेला ने थॉर के हैमर को बिल्कुल आसानी से तोड़ दिया था बिना किसी प्रॉब्लम के। हेला ने और स्कारलेट विच की अगर बात करें तो उसके पास स्ट्रेंथ के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं ना, पर उसके मैजिकल पावर्स से उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो बस उसके मैजिकल पावर्स से है। स्कारलेट विच मैजिकल पावर्स के बिना कुछ भी नहीं है, तो अगर फाइट हो जाएगी तो फिर हेला जीत जाएगी आसानी से। फिर उसके बाद आते हैं अपने दूसरे फैक्टर पर जो कि है स्पीड। स्पीड में अगर हम बात करें तो हेला की 115 माइल पर आवर से हेला स्पीड के मामले में बहुत ही आगे है, क्योंकि थॉर से भी वो ज़्यादा जीत जाती है। हेला ने फुल स्पीड मोजिलनेर को बहुत ही आसानी से कैच कर लिया था। ड्यू टू हर स्पीड सी इजीली काउंटर अटैक, वो काउंटर अटैक भी बहुत आसानी से कर लेती है। स्कारलेट विच स्पीड जो भी है उसकी वो उसके मैजिक से आती है और जो उसे सुपर ह्यूमन बीइंग बना रही है ना। लेकिन अगर स्पीड और हेला और स्कारलेट विच की बात करें तो हेला जीत जाएगी यहाँ पर भी। फिर उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर जो कि है मैजिक। मैजिक में हेला का जो भी मैजिक है वो उसे एसगार्ड से मिलता है और वो जिससे उससे जो है पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। सी कैन यूज डार्क मैजिक मैनिपुलेशन, वो डार्क मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती है और इल्यूजन क्रिएशन भी कर सकती है। फिर स्कारलेट विच कहते हैं तो उसका जो है जन्म ही हुआ है लेटेंट मैजिकल एबिलिटीज से और माइंड स्टोन से पावर मिली हैं। सी कैन यूज़ डार्क मैजिक और इसी के यूज से उसने डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग और इल्यूमिनाटी को हराया था। इल्यूमिनाटी जो कि ब्लैक बोल्ट की फौज है ना। तो मैजिक के मामले में स्कारलेट विच जीत जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं ड्यूरेबिलिटी में। ड्यूरेबिलिटी में है तो हेला जो है वो उसको पावर मिली है एसगार्ड से, वह अपने मन से कोई भी हथियार बना सकती है। थॉर के इतने पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उसने जब तक के एसगार्ड है हेला की शक्ति बढ़ती ही जाएंगी। अब बात करें स्कारलेट विच की तो वह ड्यूरेबिलिटी उसकी किसी इंसान के बराबर ही है, लेकिन बस उसके मैजिक की वजह से वो थोड़ा सुपर ह्यूमन बीइंग बनती है। तो अगर हम बात करें उसने जो है अपने मैजिक की ही वजह से उसने सबको हराया है और मैजिक इसी की वजह से उसने थानोस को भी रोक लिया था, जो उसके रेड एनर्जीज निकलती है उसके हाथों से, आपने देखा होगा। तो फिर अगर मैजिक ना हो उसके पास तो फिर ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी हेला ही जीत जाएगी। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कॉम्बैट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो कॉम्बैट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ये तो यहाँ पर बिल्कुल ईजी है कि कॉम्बैट स्किल्स और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है किसका, हेला का। हेला जो है बहुत ही पुरानी है, वो कितने सालों तक तो कैद रही है वहाँ पर और उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे ग्रहों पर उसने कत्लेआम मचा दिया था। तो फिर अगर ओवरऑल हम बात करें तो हेला और स्कारलेट विच की फाइट में हेला ही जीत जाएगी। तो फिर अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मेरे पास माइक नहीं है, मैं बिना माइक के बनाता हूँ, मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए अगर कोई भी वॉइस प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं एक अच्छा माइक खरीद सकूँ और अच्छी वीडियो